ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। मार्केट के अंदर एक बहुत ही खौफ फैला हुआ है कि एनबीएफ की जो बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन, जो कि अभी रिसेंटली चेंज हुई थी, दोबारा से उसको चेंज कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड ने जो नया एडिशन लॉन्च किया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है दूसरे एडिशन से। अच्छा, रमजान की वजह से रूटीन काफी टफ है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दूं, आप लोगों को एक छोटी सी चीज मैं समझाना चाहता हूं, वो समझा दूं। अच्छा, जो पहले एडिशन आया था, ये बात मैं टीचर्स के लिए भी बता रहा हूं क्योंकि टीचर्स को भी लग रहा है कि किताब चेंज हो गई है और स्टूडेंट्स तो बेचारे डरे हुए हैं क्योंकि अभी 20 को उनका पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और आज उनको ये खबर मिल रही है, एक हफ्ता पहले ये खबर मिल रही है कि एनबीएफ की जो बुक्स है ना, साइंसेस के लिए, इंग्लिश के लिए और तमाम उर्दू के सब्जेक्ट्स हैं, इस्लामियात हो गया, उर्दू हो गया, उनके लिए चेंज हो चुकी है। तो ऐसे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो जो पहला एडिशन था एनबीएफ का, वो सैंपल एडिशन था आपके पास। ठीक हो गया? उस किताब के ऊपर लिखा हुआ था सैंपल एडिशन। नेशनल बुक फाउंडेशन के एज अ फेडरल बोर्ड ने जो बुक रिकमेंड की थी वो सैंपल एडिशन था। ठीक हो गया? अभी जो एडिशन आया है, ये स्टैंप आपको नजर आती है, आ रही है, आई होप सो। इस स्टैंप से मुराद ये है कि अब ये बुक गवर्नमेंट ने परमानेंट कर दी है एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026। तो आप लोगों ने ये किताब पढ़ी है 2024 में और आप एग्जाम दे रहे हैं 2025 में। तो आप लोग इसी किताब के अंदर से एग्जाम देंगे जो कि आपने पढ़ी है, जो कि सैंपल बुक थी और इससे जो पहले आई थी, यानी 2024 से 2025 के दरमियान में जो बुक आई थी, जो पिछले साल एनबीएफ की किताब आई थी। आपका एग्जाम जो अभी बच्चे दे रहे हैं 20 तारीख को जिनके पेपर है, वो इसी बुक से एग्जाम देंगे जो उन्होंने पढ़ी है। उनका नए एडिशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया? कि नए एडिशन में किस तरह के चेंजेस आए हैं, कौन से टॉपिक नए ऐड हो गए, कौन से टॉपिक निकाल दिए गए, आपका एग्जाम उसी बुक से होगा। ठीक हो गया? इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ये उन बच्चों के लिए नए एडिशन आए हैं साइंसेस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और कंप्यूटर वगैरह में और इंग्लिश में। ये जो बच्चे 2025 में पढ़ेंगे, 2026 में उनका एग्जाम होगा, 2025 टू 2026। ठीक हो गया? अब इसके अंदर, बुक के अंदर कोई ज्यादा बड़े मेजर चेंजेस भी नहीं आए। ऐसा अगर कहें कि हम बुक को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया, ऐसा हरगिज नहीं है। थोड़ी सी चीजें ऐसी थी जो कि रेलिवेंट नहीं थी, वो निकाल दी गई हैं और रेलिवेंट चीजें वहां पर डाल दी गई हैं, यानी इररेलेवेंट चीजों को निकालकर रेलिवेंट चीजों को एड अप कर लिया गया है बुक के अंदर। अब इसके जरा कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहला, ये जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन है, इसके अंदर चैप्टर के अंदर, रीडिंग के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। अलबत्ता इसकी एक्सरसाइज के अंदर एक दो चेंजेस किए गए हैं, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह थे तो उनको जरा थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में दे दिया। वो भी टॉपिक चेंज नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा उसको स्टाइल चेंज कर दिया गया, डिस्प्ले चेंज कर दिया गया। इन द सेम वे सेकंड चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज के अंदर छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो भी डिस्प्ले के चेंजेस हैं। ठीक है? उसको देखकर ये नहीं समझना कि कोई नई चीज है, अगर आप गौर से उसको पढ़ेंगे वो पुरानी ही चीजें हैं जो एक्सरसाइज में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर थर्ड यूनिट आपके पास वही है, मॉडर्न वर्ल्ड एंड एज ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। अब इसके अंदर अगर आपका जो चेंज आया है ना, वो लास्ट पे चेंज आया है, जो मेन चेंज है। यहां पर आप देखें कि यूनिट नंबर 13 पहले नहीं था, अब यूनिट नंबर 13 ऐड हो गया है, जो कि एक प्ले है, द डियर डिपार्टेड बाय स्टेनले हॉक्टन। ठीक हो गया? अब ये प्ले आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है और इसमें एक और बड़ी खुशखबरी है स्पेशली टीचर्स के लिए कि द मेटामॉर्फोसिस जो था आपके पास, इसको निकाला नहीं है, लेकिन पहले ये कोई 6 से 7 पेजेस के ऊपर था। स्टोरी तो कंप्लीट तब भी नहीं थी, स्टोरी कंप्लीट अब भी नहीं है, लेकिन अब इसको सिर्फ 2 पेजेस पे कर दिया गया है, यानी कि बिल्कुल ही शॉर्ट सा पहला जो पेज है ना, जो मेन बुक का पहला पेज है, वो ही बस दिया गया। 2 पेजेस के ऊपर मेटामॉर्फोसिस नई बुक के अंदर कंप्लीट हो जाता है। पहले 6 से 7 पेजेस के ऊपर ये सारी स्टोरी थी और इसको पढ़ना और पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज था, लेकिन अब उसके अंदर ना काफी हद तक चेंजेस कर दिए गए हैं। फिर दूसरा एक मेजर चेंज जो इसके अंदर हुआ है, वो यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज के अंदर एक उन्होंने कैंप साइट वाली ना एक्सरसाइज डाली हुई थी,
जो कि काफी बल्कि मटेरियल था फॉर द टीचर्स टू डिलीवर टू द स्टूडेंट्स, कि बच्चों के लिए बच्चों को कैसे डिलीवर करें वो सारे का सारी चीजें। उसमें प्रेपोजिशन डाली हुई थी, कंजंक्शंस डाल दिया था, और बहुत हेल्दी एक्सरसाइज जो है ना, अच्छी खासी बड़ी एक्सरसाइज जो है वो बनाई हुई थी। तो उस एक्सरसाइज को ब्रेक करके उन्होंने जो रेलिवेंट चीजें थी वो डाल दी हैं, और जो इररेलिवेंट चीजें थी वो उसके अंदर से उन्होंने निकाल दी हैं। यानी कि अब आपका सिलेबस जो है ये फाइनलाइज्ड है। अब जो आपकी एनबीएफ की बुक है ये फेडरल बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड बुक बन चुकी है। ओके, पिछली दफा भी थी लेकिन एज अ सैंपल थी। एनबीएफ और कैंटैब की 2 किताबें चल रही थी, लेकिन अब ये फेडरल बोर्ड की फाइनलाइज्ड है। कैंटैब आप एज अ रेफरेंस पढ़ सकते हैं, जैसे पहले आप कारवान की बुक पढ़ा करते थे इंग्लिश की, पीटीबी, ठीक हो गया, पंजाब टेक्स्ट बुक जो है, और साथ साथ आप केपीके की पढ़ते थे, बलोचिस्तान की पढ़ते थे, सिंध की पढ़ते थे, फॉर योर ऑन यू कैन से दैट लर्निंग, वो रिकमेंडेड नहीं होती थी। तो इसी तरह अब जो एनबीएफ की बुक है ये आपकी मेन बुक बन चुकी है। फेडरल बोर्ड 9th एंड 1st ईयर, 2nd ईयर एंड 10th क्लास, इवन दो 10th क्लास की बुक्स भी आ गई है मार्केट के अंदर। तो इंशाल्लाह बस ये पेपर खत्म हो तो हम उसको डिस्कस करना शुरू करेंगे। 2nd ईयर की बुक्स भी अवेलेबल है, बट नॉट स्पेसिफिकली ऑन, दे आर नॉट इजीली अवेलेबल ऑन शॉप्स, ठीक है। तो अभी सही से नहीं आई, तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे में वो भी आ जाएंगी। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो को देखकर काफी हद तक तसल्ली हुई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो यू कैन आस्क मी। अगेन मैं वर्ड रिपीट कर रहा हूं अपने कि ये जो किताब है ये 2025 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और 26 में पेपर देंगे उनके लिए है, ना कि उन बच्चों के लिए जो 2024 में पढ़े और 25 में अभी पेपर दे रहे हैं, 20 से जिनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 9th में। ठीक हो गया। द सेम फॉर द 1st ईयर, कि जिन बच्चों ने 2024 में पढ़ा और अप्रैल में जिनके पेपर हैं उनके लिए कोई चेंज किसी बुक के अंदर नहीं है। लेकिन अलबत्ता वो बच्चे जो 2025 में पढ़ेंगे 2026 तक, उनके लिए किताबों के अंदर सर्टेन चेंजेस जो है वो लाए गए हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो से कुछ फायदा हुआ होगा इस वीडियो से। तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का मसला है सिलेबस से रिलेटेड पर्सनल लेवल तक, आप एक तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है, काइंडली उसको फॉलो करें, क्योंकि वहां पे मैं मटेरियल वगैरह जो है वो शेयर करता हूं रिलेटेड टू स्टडी, जो कि बच्चों को प्रैक्टिस में काफी हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद जो अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।